गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए अपन तृतीय पाठ राष्ट्र गौरव का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं। अपने राष्ट्र का गौरव, तो इसमें स्वराष्ट्र गौरव, अपने राष्ट्र का गौरव, ये जो पद के जो श्लोक हैं, इस श्लोक में भारत की भूमिका का वर्णन किया गया है कि हमारा राष्ट्र कैसा है। वैसे अपन कल विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज इसका अपन हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद देखिए। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भाति तत्र संतति। देखिए अपन हिंदी अनुवाद देखेंगे। उत्तरम मानी होता है उत्तर दिशा में, हिमाद्र मानी होता है हिमालय पर्वत की, दक्षिण मानी दक्षिण दिशा में, भारतीय मानी भारतीय, संतति मानी संतान या पुत्र है। हमारे देश में देखिए क्या बताया गया है, कौन सा भूभाग बताया गया। देखिए समुद्र दिशा के उत्तर में, समुद्र के उत्तर दिशा में, हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में दिशा में स्थित जहाँ जो भूभाग है, वो जो भूभाग है उसको भारत के नाम से जाना जाता है। उस भूभाग को भारत के नाम से जाना जाता है। हम उसकी संतान हैं। आगे चलिए, ये विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला है हिमालयात समारभे या यावद हिंदू सरोवरम त निर्मित देश हिंदुस्तान पर ये छे। हिमालय से लेकर, ये शब्द अर्थ देखेंगे इसके। हिंदू सरोवर माने होता है हिंद महासागर, देव निर्मित मान देवताओं द्वारा रचित हिंदू सरोवर। देखिए हिमालय से प्रारंभ होकर, हिमालय से लेकर हिंद महासागर का तक जो भूभाग है, हिंद महासागर, हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो भूभाग है, जो देवताओं द्वारा निर्मित है, उस भूभाग को हिंदुस्तान कहा गया है। देखिए हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक जो भूभाग है, जो देवताओं द्वारा निर्मित है, उस भूभाग को हिंदुस्तान कहा गया है। ये दूसरे का है। पहले का क्या था? पहले का था क्या? समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है, जो भारत देश है, जो भारत देश के नाम से जाना जाता है, उसके हम निवासी हैं। अगला है गायंती देवा किल गीतियानी धान्य स्तुते भारत भूमि भागे सौरगम गातस्पद मार्गे भूते भवंती भूय पुरुषा सुरतार। ये विष्णु पुराण से लिया गया है। इसमें देखिए शब्द अर्थ कीर्तानी मानी होता है गीत, सौरग वर्गास्पद मार्गे भूते का मतलब मोक्ष और स्वर्ग प्राप्ति का स्थान, भारत भूमि भारत की भूमि, सूर तवात्मान देवताओं के रूप में। अब देखिए जहाँ देवता गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। जहाँ देवता गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप या देवता स्वरूप में आकर पुनः उत्पन्न या जन्म लेते हैं। जहाँ देवता गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। जो स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग स्वरूप देवताओं या भारत देश में आकर पुनः जन्म लेते हैं। ये विष्णु पुराण से लिया गया है। अगला है संप्राप्य भारतीय जन्म सत्कर्मसु परांग मुखम पीयूष कलश हित्वा विश्व भांडम पम आश्रित। तो देखिए इसमें कठिन शब्द देखिए, लब्ध हुआ मानी होता है प्राप्त करके, सत्कर्म मानी होता है सत्कर्मों के विषय में, परांग मुखम का मानी होता है प्रतिकूल, पीयूष कलश का अर्थ होता है अमृत रूपी घड़ा।
और हित्वा का मतलब होता है त्याग करके, और विषफांडम का अर्थ है जहर का गड्ढा या पात्र। देखिए इसका शब्द अर्थ देखेंगे, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। भारत देश में जन्म प्राप्त करके, भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य, भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख हो जाता है, अच्छे कर्मों से विमुख हो जाता है, पीयूष कलशम हित्वा विषमांडम आश्रित, वह अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के पात्र को ग्रहण करता है। देखिए ऊपर वाली लाइन का, भारत देश में जन्म प्राप्त करके जो मनुष्य अच्छे सत्कर्म से विमुख हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, उससे भटक जाता है, तो वह अमृत की रूपी घड़े को छोड़कर, वह अमृत रूपी घड़े को छोड़कर जहर रूपी घड़े को ग्रहण करता है, जहर रूपी घड़े को ग्रहण करता है। आगे देखिए 5 नंबर का, एतद देश प्रस्तुत सकास्त अग्रजन्म सवम चरित्रम शिक्षेन पृथ्वी सर्व मानवः। तो देखिए एत देश से परसु से मतलब होगा इस देश में उत्पन्न हुए अगर जन्म है श्रेष्ठ लोग, एका साथ पास में, सवम चरित्रम अपने ने ये अनुकूल गुण व्यवहार करना, अपने लिए अच्छे गुण अनुकूल व्यवहार करना, शिक्षण शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षण शिक्षा प्राप्त करें। तो ये मनुस्मृति से इसको लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद देखिए, एतद देश प्रस्तुत से शंकाग्रज जन्म है, इस भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जनों के पास से, इस भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जनों के पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने अनुसार, पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने अनुसार गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। सब चरित्र शिक्षण पृथ्वी मानवा। तो देखिए सभी मनुष्यों को अपने गुण व्यवहार के अनुसार शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इस दोबारा देखिए, इस भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जनों के पास, इस देश में भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जनों के पास से पृथ्वी पर सभी मानवों को अपने अपने गुण व्यवहार के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, गुण व्यवहार के अनुसार शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अगला है 6 नंबर का, 6 नंबर, अपि स्वर्णमय लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि सर्वगतापि गृह्यसि। ये ज्ञातम श्लोक है। देखिए अपि स्वर्णमय लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमि सर्वगतापि गृह्यसि। अब देखिए जननी मानी होता है माता, और गृह्यसि मानी होता है उससे भी अच्छी, और न रोचते का मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती। स्वर्गाति मानी सर्वगदा अपि, सर्वगात अपि मानी होता है स्वर्ग से भी। हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। माता और स्वर्ग भूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ हैं। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, अच्छी हैं या महान हैं। आगे देखिए, अमृत वाग्भट आचार्य हुए, उनके श्लोक है, राष्ट्र दृष्टि नमस्कायामो राष्ट्र मंगलम कारिणी येया विना न पश्यति राष्ट्र सौनिकटम स्थित है। राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणी येया विना न पश्यति सब राष्ट्र निकटम। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, राष्ट्र मंगल कारिणी मानी होता है राष्ट्र का मंगल करने वाली,
नमस्कार श्यामा मानी होता है नमस्कार करना। सब निकट स्थित मानी होता है अपने में स्थित। न मानी नहीं, पश्यते मानी देखती है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार करते हैं। राष्ट्र दृष्टि नमस्कारो मंगलकारिणी। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, जिनके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकते। हमारी दृष्टि है तो ही हम कुछ देख सकते हैं। तो दोबारा देखिए, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना लोग अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। अगला देखिए 8 नंबर, समान कर्तिमा समानम संस्कृतिमः तिमाम यावती पीतु पुण्य भूतावती भुवम आवर्ती राष्ट्र में एक निगरती। तो इसमें देखिए, पुण्य भूमि का अर्थ हो जाए पवित्र भूमि, निगंते मानी कहा गया है, आवर्ते मानी घेर कर, भूर्वी मानी होती है, भुव मानी होती है पृथ्वी। एक समान, हिंदी देखिए, एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की, एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक भूमि है, एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, उतनी भूमि को घेर कर, भुवम, इतनी भूमि को घेर कर, भुवम और आवर्ते, उतनी भूमि को घेर कर उस भूभाग को राष्ट्र कहा गया है। जितनी भूमि घेर तो उस भाग को क्या कहा गया? राष्ट्र कहा गया। एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, उतनी भूमि को क्या कहा गया है? एक राष्ट्र कहा गया। उतनी भूभाग भूमि को क्या कहा गया? एक राष्ट्र कहा गया है। अगला है पितृभूतवे पुण्यभूतवे दिवे, पितृभूतवे पुण्यभूतवे दिवे यस्य न विद्यते तस्य सौतवम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलाहारति। पितृभूतवम पुण्यभूतवम दिव्यम यस्य न विद्यते तस्य सौतव तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलाहारति। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया देखिए, इसमें देखिए क्या कहा गया है? जिसका पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों नहीं होते हैं, जिसका पैतृक भाव और पुण्य भाव, द्वितीय मानी दो, नए मानी नहीं होते, जिसका पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों नहीं होते, उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव नहीं होता है। जहाँ पैतृक और पुण्य भाव होंगे तो ही अपनत्व का भाव होगा उस राष्ट्र के प्रति। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो उस राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव इसमें नहीं होगा। आगे चले, पुण्य भाव और देखिए पैतृक और पुण्य भाव जहाँ नहीं होंगे तो राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं होगा। पुण्य भाव होंगे तो ही राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा। आगे चले, अगले का देखिए, तस्य राष्ट्र सौतो राष्ट्र भवितुम किलयति। उस राष्ट्र में अपनत्व भाव ने, अर्थात राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव भावी पुण्य भाव और पैतृक भाव उत्पन्न करता है। तो देखिए दोबारा देखिए, पितृभूतवे पुण्य भूवे दिव्य यस्य न विद्यते, जिसका पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों नहीं होते, तस्य सौत्वम तत् राष्ट्र भवितुम न किलयते। उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव नहीं हो सकता, अर्थात अपनत्व का भाव है वो पैतृक भाव और पुण्य भाव से ही उत्पन्न होते हैं। पैतृक भाव है वो इन दोनों के भाव से ही पैदा होते हैं। आगे चलो,
राष्ट्र उत्थान पतने राष्ट्रालम्बे भवत संवर्धा तस्माच्छति क्षणयास्तु राष्ट्रीयः। इसके कठिन देखो, राष्ट्रीय अनुमानी होता है राष्ट्र के निवासी, अलम्बे का अर्थ होता है, अलम्बे का अर्थ होता है सारा, उत्थान पतने का मतलब होता है उत्थान और पतन, शिक्षणीय मानी होता है शिक्षा के योग्य। इसमें हिंदी अनुवाद देखिए, राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही, राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। राष्ट्र के निवासी, दोबारा देखिए, इसमें देखिए राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। तस्मात् सर्वदा तस्मात् संयुक्त राष्ट्रीय, इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्रीय भावना की शिक्षा देनी चाहिए। विद्या, अगला देखिए, विद्या शस्त्रम न शास्त्रम च द्विविधे प्रतिपतये शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अब देखिए कठिन शब्द देखिए, इसमें प्रतिपय का माने होता है प्राप्त करके, और शस्त्र और शास्त्र दिव्य माने दो, विद्या माने विद्याएं। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए। देखिए, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। शस्त्र के द्वारा राष्ट्र को सुरक्षित और शास्त्रों की क्या करनी चाहिए, चर्चा। शास्त्र का मतलब यहाँ ज्ञान से है, शस्त्र का मतलब देश की सुरक्षा से, राष्ट्र की सुरक्षित रखा जा सकता है। और शास्त्र किससे कहा गया, ज्ञान की हमें चर्चा करनी चाहिए। तो दोबारा देखिए इसका हिंदी अनुवाद दोबारा देखिए। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए हैं। शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्रों की क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। तो बच्चों, कल परसों पिछले वाले वीडियो में अपन 2-3 श्लोक का हिंदी अनुवाद किया था, भूमिका थी। अब इसमें क्या है, हिंदी अनुवाद है, छोटे छोटे हैं, राष्ट्र गौरव में। आगे देखिए, इसमें अपन और चर्चा करें तो इसमें छोटे छोटे दे रखे, कोई बड़े विशेष बड़े नहीं हैं। तो छोटे छोटे इनके हिंदी अनुवाद आपको मैंने बताए हैं। सौराष्ट्र गौरव, उत्तरम, ये तो पहले का क्या हो जाएगा, दोबारा बता देता हूँ एक एक का हिंदी अनुवाद। सिर्फ हिंदी अनुवाद बताऊँगा। पहले का क्या है होगा, पहले का ये होगा, जो समुद्र के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के दक्षिणी दिशा में स्थित है, जहाँ के लोग भारतीय कहलाते हैं, वह भारत देश है। जो समुद्र के उत्तर दिशा में हिमालय के दक्षिण दिशा में स्थित है, जहाँ के निवासी भारतीय कहलाते हैं, वह भारत देश है। दूसरे का क्या हो जाएगा, हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, हिमालय से प्रारंभ होकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है, देवताओं द्वारा निर्मित उस स्थान को हिंदुस्तान कहा गया है। उस स्थान को क्या गया, हिंदुस्तान कहा गया। तीसरे का हो जाएगा गायंती देवा, इसका हो जाएगा, जहाँ देवता गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। जहाँ देवता गीत गाते हैं वे मनुष्य धन्य हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग स्वरूप देवता के रूप में आकर इस धरती पर पुनः जन्म लेते हैं। चौथे का हो जाएगा, चार नंबर का हो जाएगा, संप्राते भारतीय जन्म सत्कर्मसु परांग मुख पीयूष कलशम हित्वा विष भांडवास। इसका हो जाएगा, भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य
अच्छे कर्म से विमुख हो जाता है। भारत देश में जन्म लेकर, इस देश में जन्म लेकर भी सत्कर्म से विमुख हो जाता है, वो है अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के पात्र को ग्रहण करता है। जहर के पात्र को ग्रहण करता है। अगला है एतद्देश प्रस्तुते संकात अग्रजन्म सव चरित्रम शिक्षण पृथ्वी सर्व मानवा। इसमें कहा गया है इस देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जनों के पास से, इस देश में, इस भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जनों के पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने अनुसार गुण व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अपने अपने व्यवहार के अनुसार शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अगला अपि श्रवणमयी लंका में न लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि सर्वदापि गरियसी। इसमें तो क्या कहा गया है, हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है। हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, अधिक महान हैं। हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी अच्छी है। अगला है इसमें अगला है राष्ट्र दृष्टि नमस्कारो राष्ट्र मंगल कारिणी ये विना न पश्यति राष्ट्रम सब निकटम स्थित है। इसका हो जाएगा राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र शक्ति को हम नमस्कार करते हैं। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र शक्ति को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना लोग अपने निकट में स्थित राष्ट्र नहीं दे सकते, इसके बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। अगला है सम्मानम संस्कृतिम तिमा सावती पितृ पुण्य भू तावतिम भूवे आमत आवर्ते राष्ट्र में एक निगते। इसमें ये कहा गया है एक सम्मान संस्कृति को मानने वाले लोग, एक सम्मान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, एक सम्मान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक पवित्र भूमि है, उतनी भूमि को घेर कर एक राष्ट्र कहा गया, उतनी भूमि को घेर कर एक राष्ट्र कहा गया। पितृभूते पुण्यभूते दिव्य यस्य न विदते तस्य सवत्वम तत् राष्ट्रे बहुतम न किलयन्ति। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, जहाँ पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों नहीं होते, उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव नहीं होता है। ये दोनों जरूरी होने चाहिए, तो ही राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा। पुण्य भाव और पैतृक भाव होगा तो राष्ट्र में अपनत्व भाव पैदा होगा, अर्थात ये नहीं होंगे तो राष्ट्र के प्रति अपनत्व भाव पैदा नहीं होगा। अगला है राष्ट्र से योत्थान पतने राष्ट्र अवलंबित ही भवत सर्वदा तस्मा इच्छति क्षणिया स्तु राष्ट्रीय। तो इसमें देखिए क्या है, राष्ट्र के निवासियों का सहारा आज से लेकर ही, राष्ट्र के निवासियों का आज से लेकर ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। हमेशा राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर या आज से लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देना चाहिए, निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। अंत में है विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च दिव्य विदे प्रति प्रत्यय शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा परिवर्तते। तो इसमें देखिए शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विद्याएं ज्ञान प्राप्ति के लिए। शस्त्र के द्वारा तो राष्ट्र के सुरक्षित होने पर तथा शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। तो अपन हिंदी अनुवाद पढ़े हैं, तो हिंदी अनुवाद के अंतर्गत अब इसमें एक दो बार अपन रिपीट कर लिया, इनको नोटवर्क होमवर्क के लिए उतार लेना है। तो आगे अपन चलेंगे, इसमें इसके शब्द अर्थ हैं वो कठिन याद कर लेना। और आज के लिए बस बच्चों इतना ही। थैंक यू।
अगली वीडियो में फिल्म मिलेंगी, इसका हिंदी अनुवाद नोटबुक में नोट कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।